प्यारे दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का एपिसोड लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पर अभी भी लोग यही पूछ रहे हैं, क्या शिवांगी जोशी भारत आ चुकी हैं क्या? और अगर आ चुकी हैं तो क्या मोहसिन खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है क्या? इस सारे प्रश्नों पर शिवांगी जोशी के फैंस अपनी अपनी तरह से विचार कर रहे हैं। पर इसी बीच शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी के कुछ ऐसे पोस्ट आ जाते हैं जो हमेशा उलझन में डाल देते हैं और ये प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि आखिरकार शिवांगी जोशी कहाँ है। कुछ ऐसा ही हुआ पिछले दिनों शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी के जन्मदिन के दिन। क्या है मामला और यह शिवांगी जोशी से किस प्रकार जुड़ा है? क्या इससे मोहसिन खान साहब भी जुड़े हैं? यह जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल लवली टॉकीज को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, शिवांगी जोशी के केप टाउन जाने के बाद शिवांगी जोशी के वहां से कई तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन कहा जाता है कि 14 जून 2020 के बाद शिवांगी जोशी ने जो भी पोस्ट डाले उसे खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 को टैग नहीं किया था, सिवाय एक पोस्ट के जो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का प्रोमो था। और इसके बाद ही एक खबर आने लगी कि शिवांगी जोशी इविक्ट हो चुकी हैं और वापस भारत आ चुकी हैं। हालांकि इस पर अभी तक कलर्स टीवी ने या शिवांगी जोशी के घर वालों ने या किसी भी टीवी चैनल ने ऑफिशियली मुहर नहीं लगाई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब सास बहू बेटिया अर्थात आज तक की टीम जब केप टाउन पहुंची थी तो वहां सभी प्रतिभागियों के साथ शिवांगी जोशी देखी गई थी। हालांकि आप सभी जानते हैं कि यह वीडियो थोड़ा पुराना था, क्योंकि सास बहू बेटिया के उसी अंक में निशांत भट्ट जो प्रतीक सरजपाल और राजीव अदातिया के साथ दिख रहे थे, उनके घुटने में चोट लगी थी और यह चोट वाली फोटो काफी पुरानी थी। फिर भी ये बात उठने लगी कि शिवांगी जोशी शायद अभी भी केप टाउन में है। इसी बीच शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी ने एक ब्लॉग डाला और उस ब्लॉग में देहरादून में होने वाली भागवत पूजा का जिक्र था और उसमें वो कहते नजर आ रही थी कि शिवांगी भी आ गई हैं। तो लोगों ने इस बात को सोच लिया कि शायद शिवांगी जोशी केप टाउन से भारत आ चुकी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्योंकि मैंने भी अपने चैनल में उस वीडियो में दिखाए जाने वाले कई फोटो 2-3 महीने पहले ही अपने चैनल में दिखा चुके थे और ये बात अब साबित हो चुकी थी कि शीतल जोशी का यह ब्लॉग काफी पुराना है और केप टाउन जाने से पहले का ही है, जब शिवांगी जोशी के घर 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई थी। तो शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी के इस ब्लॉग से भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब एक नया मामला फिर सामने आया है शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी के जन्मदिन के दिन। आप सभी जानते हैं कि आज से 2-3 दिन पहले शिवांगी जोशी की बहन का बर्थडे था, शीतल जोशी का। शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी बहन को विश करती कुछ तस्वीरें डाली, आप सभी देख सकते हैं। हालांकि इस तस्वीरों को देखकर भी कुछ लोग कहने लगे हैं कि शिवांगी जोशी शायद भारत आ गई हैं और शीतल जोशी के साथ उनका बर्थडे मना रही हैं। लेकिन फिर गहराई से जांच करने पर पता चला कि सारी तस्वीरें पुरानी हैं और उनके देहरादून में होने वाले किसी और फैमिली फंक्शन से जुड़ी हुई है। हालांकि आपने देखा कि शिवांगी जोशी ने जो इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी उसमें अपने बर्थडे की ही एक तस्वीर डाली थी जिसमें शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी
नाचती हुई, आनंद मनाती हुई नजर आ रही हैं। अब प्रश्न उठ रहा था कि क्या शिवांगी जोशी भारत में नहीं है? अगर भारत में नहीं है तो क्या वास्तव में अभी केप टाउन में बनी है? और अगर भारत में है तो शिवांगी जोशी अपनी बहन की बर्थडे में क्यों नहीं मौजूद थी? आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी का जब बर्थडे मुंबई में आयोजित हुआ तो उनके सभी परिवार वाले, यहाँ तक कि दूर के रिश्तेदार भी देहरादून से मुंबई आए थे। लेकिन जो शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी का जो आपने बर्थडे के कुछ फोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पे देखे हैं, आप सभी देख सकते हैं कि ये फोटोज और वीडियो देहरादून के हैं और शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी अपने पिता के साथ है और अपने दोस्तों और नजदीकी रिश्तेदारों के साथ दिख रही हैं। हालांकि एक चीज और गौर मतलब है, इस फोटो में और इन वीडियो में शिवांगी जोशी की माताजी यशोदा देवी और समर्थ जोशी भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो फैंस आखिरकार पूछ रहे हैं कि शिवांगी जोशी तो नहीं है, लेकिन उनकी माता और भाई भी क्यों नहीं है? इसका जवाब एक दिन 2 दिन पहले शीतल जोशी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दिया, जिसमें अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में जिक्र किया। उन्होंने लिखा अंग्रेजी में, जिसका अनुवाद था, धन्यवाद मेरी बहन, इसमें कोई शक नहीं कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बहन है और आपने मुझे अब तक का सबसे खास और अहम गिफ्ट दिया है, माई न्यू एक्टिवा। और आगे लिखा कि मैं आपका इंतजार कर रही हूं कि और आए और हम एक साथ राइड पर चले। अगर इस बात पर गौर किया जाए तो शिवांगी जोशी के फैंस काफी खुश हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि इसका ये मतलब है कि शिवांगी जोशी अभी इंडिया वापस नहीं आई हैं और इसी बात की ओर शीतल जोशी इशारा कर रही हैं कि आप आ जाएं तो मैं आपके साथ राइड पर जाऊंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शीतल जोशी या यशोदा देवी कोई भी पोस्ट डालती हैं तो सभी लोग उनसे यही पूछते हैं कि आखिरकार शिवांगी जोशी कहाँ है। तो फैंस का कहना था कि शीतल जोशी ने अप्रत्यक्ष रूप से ही इसका उत्तर दे दिया। लेकिन फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि शिवांगी जोशी केप टाउन में बनी हुई है, तो प्रश्न यही है कि यदि शिवांगी जोशी केप टाउन में हैं तो शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी के बर्थडे में यशोदा देवी और समर्थ जोशी क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? अगर देहरादून में है तो उन्हें होना चाहिए, लेकिन इस बर्थडे में है नहीं, तो ये क्या माजरा है? मतलब रहस्य एक बार फिर सुलझते सुलझते फिर उलझ गया। फैंस खुश थे कि वो केप टाउन में हैं और ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि केप टाउन से जो भी वीडियो आ रहे हैं, खतरों के खिलाड़ी के जो भी फोटोज आ रहे हैं, उसमें शिवांगी जोशी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्योंकि अभी तक की यही न्यूज है कि शिवांगी जोशी हेल्थ रीजनों के कारण एविक्शन मांग चुकी हैं, एविक्ट हो चुकी हैं और वो इंडिया वापस आ गई हैं। लेकिन फिर यही प्रश्न है कि यदि इंडिया वापस आ गई हैं तो क्या अपनी बहन के बर्थडे में वो शामिल नहीं हो सकती थी क्या? अगर वो नहीं हुई तो यशोदा देवी क्यों नहीं दिख रही हैं और समर्थ जोशी क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये क्या माजरा है? दरअसल कुछ लोगों का कहना है, जो नजदीकी सूत्र बताते हैं, जो शिवांगी जोशी के आसपास रहने वाले सूत्र हैं, वो बताते हैं कि शिवांगी जोशी भारत आ चुकी हैं और हेल्थ रीजनों के कारण वो आराम कर रही हैं। दूसरा कारण, उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि जब तक उनके ऑफिशियली एविक्शन का या उनके मुंह मांगी एलिमिनेशन का वो एपिसोड नहीं दिखाया जाता है, तब तक वो खुद को ये साबित नहीं कर सकती हैं कि वो भारत में है या केप टाउन में है, या इससे जुड़ी खबर वो मीडिया में नहीं दे सकती हैं। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि वहां से कई खबरें सामने
नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसी ऐसी खबरें हैं जो चौंकाने वाली है। आज खबर मिली है कि श्रुति झा भी एलिमिनेट हो चुकी हैं, जबकि श्रुति झा वहां दिख रही हैं। एक चैनल में ये भी खबर आई कि मिस्टर फैजू भी एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन फैजू को आप लगातार देख रहे हैं। आपको पता होगा कि एक शायद लाइव हो रहा था या निशांत भट्ट एक वीडियो बना रहे थे रुबीना दिलैक के साथ। उसमें एक खबर आई, किसी ने पढ़ा या किसी ने लिखा कि रुबीना दिलैक इविक्ट हो गई हैं। तो इस पर रुबीना दिलैक ने कहा कि ऐसी खबरें आती रहेंगी, मैं यही हूँ, मैं कहीं इविक्ट नहीं हूँ। तो इस पर निशांत भट्ट ने कहा कि कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। जब एपिसोड सामने आएगा तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा क्या होगा। तो ये कहना कि जो खबरें छन कर आ रही हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, क्या वास्तव में यही चेहरे हैं? क्योंकि खबर तो ये भी आ रही थी कि 5-6 लोग जो हैं वो लगभग फाइनल हो चुके हैं, 6 लोग कम से कम, और बाकी 8 लोग इविक्ट हो चुके हैं। और जिसमें चौंकाने वाली मैंने बात जो कही कि मिस्टर फैजू और श्रुति झा के भी नाम आ रहे हैं। जन्नत जुबैर अंतिम 6 में उनके नाम आ रहे हैं। ये सब काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन ये क्या सच है या कलर्स टीवी इस पर पर्दा डाले हुए है या कोई सरप्राइज है? लेकिन हम लोगों को जो खबर मिली है कि शिवांगी जोशी भारत में है और हेल्थ रीजनों के कारण, और चूंकि स्वास्थ्य खराब है और इस कारण से माता यशोदा देवी और समर्थ जोशी उनकी देखभाल कर रहे हैं। खबर तो ये भी थी कि उनसे मिलने उनके कुछ नजदीकी मित्र भी गए। सुनने में आया कि रणवीर राय भी उनसे मिलने के लिए ओबेरॉय हाउस पहुंचे थे। कितनी सच्चाई है इसकी अभी मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये भी खबर है कि उनकी स्वास्थ्य की जानकारी मोहसिन खान साहब ने भी ली है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक कोई तस्वीरें सामने नहीं आ जाती है, इस संदर्भ में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। हालांकि एक बात गौर मतलब है कि जिस दिन शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी का बर्थडे था, उसी दिन शिवांगी जोशी ने, आपने देखा कि कुछ तस्वीरें डाली, कुछ अपने फोटो शूट्स के ब्लैक ड्रेस में काफी हॉट लग रही थी। और ठीक लगभग उसी समय मोहसिन खान साहब ने भी ओबेरॉय हाउस से ही वो अपनी तस्वीरें डाली। बहुत दिनों के बाद इतने खुश दिखे, बहुत दिनों के बाद उन्होंने अपने अपार्टमेंट की तस्वीर डाली और नीचे लिखा गुड नाइट फेलिस, मतलब शुभ रात्रि दोस्तों। हालांकि इनके शुभ रात्रि का भी कोई समय नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी के जन्मदिन के दिन दोपहर में ही उन्होंने शुभ रात्रि कह दी थी, और आज शीतल जोशी के जन्मदिन के दिन, उस दिन उन्होंने दिन में ही या शाम के समय ही उन्होंने शुभ रात्रि लिख दी थी। हालांकि उन्होंने लिखा था नीचे कैप्शन में तो एक बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा टॉम क्रूज की बर्थडे पार्टी है। टॉम क्रूज उनके फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि टॉम क्रूज की पार्टी, उनके बर्थडे की पार्टी मोहसिन खान भला यहाँ क्यों मनाने लगे? ये किस बर्थडे पार्टी से जुड़ी मामला था, ये आप लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि शिवांगी जोशी के फैंस उन्हें उन दोनों ब्लैक की ट्विनिंग और एक जैसी ट्विनिंग को कुछ और ही अर्थ निकाल रहे हैं या कुछ नए ढंग से देख रहे हैं। और मोहसिन खान की ये चेहरे पर खुशी देखने लायक है। क्या ये इस बात की खुशी है कि शिवांगी जोशी मुंबई वापस आ चुकी हैं? लोग तो यही कह रहे हैं। हालांकि क्या सच है, इस बात से बाद में पर्दा उठेगा। फिलहाल मोहसिन खान का एक और म्यूजिक वीडियो सामने आने वाला है धीरे धीरे। आप सभी जानते हैं स्मृति काल्रा के साथ वो बहुत जल्द ही आने वाला है। तो क्या मोहसिन खान साहब भी धीरे धीरे कुछ प्यार को बढ़ा रहे हैं, या जो लोग सोच रहे हैं कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बीच दूरियां हैं, क्या वो थोड़ी सी पिघलती हुई दिख रही हैं? क्या कुछ ऐसा ही देखने को सुनने को आ रहा है। खबर तो यह है कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी जल्द ही राजन शाही के नए एपिसोड में, नए टीवी सीरियल में नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर और छन कर आई है, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल अब धीरे धीरे टॉप 5 से भी बाहर हो रहा है।
और अब कहा जा रहा है कि इसे पैकअप करने का भी समय आ रहा है। तो क्या एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी या देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो शिविंस के हेटर्स हैं वो शिवांगी जोशी को, जो उनकी आदत है और तरह तरह से बदनाम करने में लगे रहते हैं, रणदीप राय से गाहे बगाहे नाम जोड़ते रहते हैं। कुछ दिन पहले रणदीप राय ने ये फोटो डाली, आपको पता होगा, शिवांगी जोशी के बर्थडे वाले दिन में इसी ड्रेस में थी, उसी पुरानी फोटो है और ठीक इसी लुक में जैसे शिवांगी जोशी अपनी तस्वीर डाली थी। उन्होंने कहा पिक्चर हमारी, कैप्शन आपका। दरअसल रणदीप राय भी गाहे बगाहे पता नहीं क्या फैंस को मसाला देते रहते हैं, क्या सूचित करते रहते हैं, जिससे लोगों को कहने के लिए काफी कुछ मिल जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले पोस्ट डाला है। उन्होंने टीवी की दुनिया में 9 साल पूरे कर लिए हैं और शिवांगी जोशी उनके पोस्ट को गाहे बगाहे लाइक करती है, करना भी चाहिए, दोस्त हैं और ये दोस्ती ऐसी होती ही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं सारे शिविंस के फैन से गुजारिश करूंगा कि कृपया इन हेटर्स पर ध्यान न दें और इन चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का रिश्ता बहुत पुराना है। आप लोगों ने एक बार मोहसिन खान के भाई सज्जाद खान को भी यह बोलते सुना होगा कि दोनों का रिश्ता केवल ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन ही उतना ही रियल है। और आप सभी जानते हैं कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी को लेकर उनके फैंस और के अलावे जो टीवी इंडस्ट्री के लोग भी हैं वो तरह तरह के कमेंट्स करते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं। कई बार शिवांगी जोशी मोहसिन खान को लेकर मौन भी हो जाती हैं। आपको रिंग पेंडेंट की बात छोड़ दें, कई बार दोस्ती की बात कही, डिफरेंट इक्वेशन की बात कही, यहाँ तक कि खतरों के खिलाड़ी के लिए भी उन्होंने मोहसिन खान को नॉमिनेट किया। और आप सभी को पता होगा कि जब बोली तुझसे की जब वो लाइव चैटिंग चल रही थी, जब आपने देखा होगा और जब उनसे पूछा गया था कि ये क्या आपने कभी मोहल्ले का प्रेम किया है, उन्होंने किसी ने साथी कलाकार ने उनके मजाक में कहा कि मोहल्ले का नहीं, ये मुंबई का इन्होंने प्रेम किया है, महानगरों का प्रेम किया। उसकी कोई बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये सारे वीडियो आपके सामने हैं और आप सभी जानते हैं कि बोली तुझसे की शूटिंग हुमायूं टॉम में हुई और उसके बाद मोहसिन खान को भी पता लगा कि इस जगह जाना चाहिए और मोहसिन खान फिर पहुंचे दिव्यंका अग्रवाल के साथ हुमायूं टॉम। ये सब बारी साथ ये सारी बातें जुड़ी हुई है। खैर, इन सभी मैटर पर मोहसिन खान और शिवांगी जोशी से जुड़ी और भी दिलचस्प बातों पर मैं बाद में जानकारी दूंगा। फिलहाल मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का जो राज था वो थोड़ा इस पोस्ट से उलझ गया है, क्योंकि प्रश्न यही है कि अगर शिवांगी जोशी की बहन शीतल जोशी उनका इंतजार कर रही हैं, तो क्या केप टाउन से वापस आने का या मुंबई से वापस आने का। फिलहाल हमें यही खबर है कि वो मुंबई में हैं और मोहसिन खान साहब उनसे मिल चुके हैं और ये चेहरे पे खुशी वो जो देखी जा रही थी वो सब आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार की दोनों की ट्विनिंग बनी रहे और मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की जोड़ी आगे भी सही सलामत देखने को मिले। जल्द वो नए एपिसोड में एक साथ आए, हम सारे फैंस यही दुआ करते हैं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करना जरूर न भूलें और हाँ, प्लीज अपने सभी फैंस के बीच इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, एक बात और, हेटर से सावधान रहें, क्योंकि वो गुमराह करने वाली बातें हमेशा कहते रहेंगे, लेकिन कहते हैं ना, इनका प्यार अमर है और अमर रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलूंगा मैं लवली टॉकीज में नई खबरों के साथ। नमस्कार।